बच्चे और बनमानुष की कहानी। एक गांव था जिसमें बनमानुष के बारे में कई किस्से सुनाए जाते थे। लोग बनमानुष को भयानक रहस्यमय जीव के रूप में देखते थे। बनमानुष गांव के पास एक घने जंगल में रहता था और कभी-कभी उसके बारे में अनोखी घटनाएं सुनाई देती थीं। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने बनमानुष को देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु बनमानुष चतुराई से उससे बच गया और जंगल में घुस गया। उसके बाद बनमानुष की चर्चा और भयभीतता गांव के सभी लोगों में और बढ़ गई। एक दिन एक बच्चा गांव के पास खेलते हुए गांव से दूर जंगल में चला गया। उसी समय एक भेड़िया ने बच्चे को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। उस समय बनमानुष भी वहीं था। बनमानुष को बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वह बच्चे के रोने की आवाज़ के पास गया और बनमानुष ने जब यह देखा कि भेड़िया ने बच्चे पर हमला कर दिया है, तो बनमानुष एक मोटी लकड़ी उठाई और भेड़िया पर हमला बोल दिया। बनमानुष के हमले से भेड़िया डर गया और बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चा बनमानुष को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपना मित्र बना लिया। वह रोज उसके साथ खेलता और मिलता था। बनमानुष के दिल में उस बच्चे के प्रति एक अलग ही स्नेह और दया आ गई। बनमानुष ने अपने दोस्त बच्चे को कई बातें सिखाई, जैसे धैर्य रखना, प्रकृति के साथ मिलकर रहना और अन्य मूल्यवान सीखों। बच्चा भी अपने बनमानुष मित्र की सभी बातों का ध्यान रखता था और उसकी सीखों का पालन करता था। लोगों को जब यह पता चला कि बनमानुष ने बच्चे की जान बचाई है और प्रतिदिन उसके साथ खेलता है, तो इस तरह बनमानुष और बच्चे की दोस्ती गांव में भी चर्चा बन गई। लोगों ने विचार किया कि बनमानुष भी एक आदिवासी मनुष्य की तरह है, जिसका दिल भी दयालु और प्रेम से भरा होता है। वे अब उसे भयानक नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक देखते थे। बनमानुष कहानी संवेदनशीलता, प्रकृति के साथ संबंध और सजगता के महत्व को दर्शाती है। शिक्षा। बनमानुष की कहानी एक मूल्यवान संदेश प्रदान करती है कि जीवन के सभी प्राणियों के साथ भावनाएं और संबंध होते हैं, जिन्हें हमें सम्मान और प्रेम से निभाना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर